क्योंकि जहाँ जितने भी आप विराजमान है, करीब करीब सबके परिवार है। नीचे से ऊपर चलेंगे अपन, हर परिवार के अंदर सभी के बाल बच्चे परिवार है। इन बच्चों के अंदर 3 बातें होनी बहुत जरूरी है, और वो बात है, पहली बात है संस्कार। संस्कार परिवार से ही, माता पिता से ही बच्चों को मिलते हैं। बच्चा तो आपको पता है एक कोरा कागज है, आप परिवार में जैसा करोगे वैसा वो सीख जाएगा, जैसा बोलोगे वैसे बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे। क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है क्या करना है, वो तो एक ज्ञान है। लेकिन आपके द्वारा दिए हुए संस्कार, कभी कभी मैंने कई बच्चों को देखा सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं, कोई गुरुजन या कोई मेहमान आते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है। वो किसी भी देवी देवता, जो भी जहां आस्था लगी है, जहां पर जहां के भी धोख लगाता है बच्चा, कभी कभी अगरबत्ती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, ये परिवार के संस्कार है। संस्कार। दूसरा विषय है शिक्षा। हर बच्चे के अंदर, चाहे बच्चा है बच्ची है, शिक्षा बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं दीवारों पर पहले लिखा हुआ पढ़ता था, अनपढ़ नर पशु समान। पढ़ना जरूरी है। ये भारत सरकार का और विश्व का ये अभियान था कि शिक्षा होनी जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा भी पहले चलती थी, काफी वर्षों पहले, किसी को याद होगा, बूढ़े बूढ़े लोगों को पढ़ाते थे। कम से कम अक्षर ज्ञान भी होना जरूरी है। संस्कार, शिक्षा। तीसरी बात है संगति। आपके बच्चों को आपने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा भी दिलाई, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उनकी संगति कैसी है, उनकी बैठक कैसी है, वो किसके साथ बैठता है? किसी शराबी के पास, नशेबाज या गलत लाइन वाला या झूठ बोलने वाला या बेईमानी करने वाला कपटी आदमी के साथ बैठता उठता है तो उनके असर उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो जीवन के कल्याण के लिए 3 बातें परिवार के अंदर जरूरी है, संस्कार, शिक्षा और संगति। आप अपने परिवार में बच्चे की सगाई के लिए बच्चा देखने जाते हो तो उसको बढ़िया खूबसूरत या मत देखो, उनकी बैठक किसके साथ है वो जरूर ध्यान रखना कि वो किसके साथ बैठता है। उनकी बैठक उठक अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ संगति करेगा तो जरूर उसके संस्कार भी अच्छे होंगे। 3 बातों से परिवार का कल्याण हो सकता है। ये तो हुई परिवार की बात। अभी आती है गुरु की बात। वैसे गुरु गुरु में भेद है, और समझे तो कोई भेद नहीं। आपको कोई कला सिखा दे, कोई सिलाई की सिखा दे, कोई मकान बनाना सिखा दे, कोई लकड़ी का काम सिखा दे, तो सिखाने का वो भी एक गुरु है। मेरे को ये कला उसने सिखाई, वो कला का गुरु है। चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो कोई भी पारिवारिक कोई भी काम सिखा लेता है तो उसका वो भी गुरु है। लेकिन यहाँ संतों ने जो बताया है वो एक अलग ढंग से बताया। गुरु शरीर नहीं है। आपके और हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं है। 5 तत्व का पुतला आपके भी है, हमारे भी है। इस ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व है, उसका अंश मिलकर के ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से ये शरीर की बनावट है। लेकिन इनके अंदर इस विश्व को, इस कायनात को बनाने वाला कोई न कोई शक्ति है, कोई परमात्मा की ऐसी कोई अलौकिक शक्ति, जिसको अदृश्य शक्ति कहते हैं।
उसको पहचानने की जो ताकत बता दे, पहचानने की करा दे, वो सदगुरु। खाली कान भूख के कंठी बांध के शिष्य बना दे वो गुरु नहीं, वो तो कंठी गुरु है। लेकिन परमात्मा का वास्तविक मनुष्य जन्म का उद्देश्य, आपने किस कारण से जन्म लिया और आप क्या करके इस पृथ्वी से वापस उस लोक में जाना है, तो वो मार्ग बताने वाला ही सदगुरु। सत्य गुरु, सत्य का नाम परमात्मा है और परमात्मा से जोड़ दे। सबके पास आजकल तो मोबाइल है और मोबाइल के पास एक चीज और रहती है, वो बहुत ही जरूरी, उसको कहते हैं आप चार्जर। क्या बोलते हैं? वो बिजली से करंट लेकर आपके मोबाइल को चार्ज करता रहता है जब आपका मोबाइल चलता है। तो गुरु एक चार्जर है, उस परमात्मा की शक्ति को लेकर आपके अंदर प्रवेश कर दे, जब आपका जीवन कल्याण में हो सकता है। एक उदाहरण है ये तो, लेकिन संत कबीर ने एक साखी में बताया है, देही को सदगुरु माने, देही नाम शरीर है, देही को सदगुरु माने, यह तो दादुर ज्ञान। संस्कृत भाषा में दादुर मेंढक को कहते हैं, मेंढक करता रहता है। ऐसे ही कोई गुरु गुरु करने से गुरु नहीं होता है।